महाराज जी अच्छा सा, बोलो अच्छा सा आशीर्वाद दे दो। नहीं, मैंने तो महाराज से आशीर्वाद मांगा था शिखर जी जाने का, और महाराज यदि अच्छा आशीर्वाद दे दे, दमदार पावरफुल वाला आशीर्वाद, लेकिन महाराज जी ने आशीर्वाद ही नहीं दिया, ऐसा ऐसा कर दिया। अब क्या मालूम, हम तो यही समझे कि अभी नहीं, क्या हम तो यही समझे, बोलो हम तो अच्छा यही समझे ना, अभी नहीं। अभी अब तुम अंदर आना, तुम ऑफिस में आना। अभी मैं मंडी में हूं, अभी क्या है, मैं टीन के नीचे मंडी में बैठा हूं, अब ऑफिस में आना। अब जब भी आओगे मैं दुकान का नमस्ते, तुम्हारी दुकान जा रहे। हाँ, तो महाराज जी ने यह आशीर्वाद दिया कि आज आपकी दुकान चलेगी पूरी दिन भर, भुजाएं लगा लेंगे। और जब शिखर जी का आशीर्वाद दिया तो महाराज जी ने क्या क्या, अभी नहीं, अभी तुम्हारा योग नहीं है। बोलो अभी तुम्हारा, मतलब कितने होशियार हैं। मतलब का अर्थ तो सब निकाल लेते, पर अर्थ का मतलब का अर्थ तो सब समझते, पर अर्थ का मतलब कोई नहीं समझता है। महाराज जी ने मना किया, अभी नहीं। महाराज जी जिस दिन कह देंगे उस दिन हम जाएंगे। बोलो जिस दिन महाराज जी कह देंगे उस दिन हम जाएंगे। कितनी बार आशीर्वाद ले लिया, लेकिन क्या करें, वो लास्ट में आ रहा हूं मैं, घूम फिर करके अपने केंद्र बिंदु पर मैं आ जाऊंगा। हाँ बोलो, जो घंटे वाला कांटा है ना, वो धीरे चलता है पर चलता, हाँ बोलो ना, घंटे वाला जो कांटा है, बोलो घंटे वाला जो कांटा है वो धीरे चलता है, लेकिन वो चलता जरूर है। वो धीरे धीरे खिसकता है, वो उसका खिसकना पता नहीं चलता है। जब 12 से 1 पर पहुंच जाता हो, समझते 1 घंटा हो गया है ना। एक वो खिसकता जरूर है वो, पर खिसकेगा। तो बस ये ध्यान रख के चलना। महाराज जी जाना जरूर है शिखर जी, बोलो जाना जरूर है। इस साल भी सोचा था, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन लग गया। बहुत ही भावना थी, लेकिन कोरोना आ गया। अब और पहले भी सोचा था, तो फिर महाराज जी आ गए। महाराज जी आए, फिर क्या है, भैया की शादी आ गई है ना, फिर क्या है, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फिर ये जा ही नहीं पा रहे। जाना तो है, बोलो जाना तो है, लेकिन क्या करें, बोलो लेकिन क्या करें, मेरी तो, हाँ बस बोलो लास्ट शब्द, इसके आगे कुछ भी नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। घर के सारे लोग हो करके आ गए, शिखर जी करके आए, मैं ही नहीं जा पा रहा हूं। तू निश्चित अभव्य है। निश्चित तू क्या है, निश्चित तू अभव्य है। निश्चित ही तू अभव्य है, या अभव्य नहीं है तो तूने नरकायु का बंद कर लिया है, जिसके कारण से तुझे सम्मेद शिखर जी की यात्रा, नमो सिद्धार्थम, जिसके कारण से तुम्हें सम्मेद शिखर जी की यात्रा तुम्हारे लिए नहीं हो पा रही है। और इसीलिए ध्यान रख के चलना कि वो भी तीर्थ, सम्मेद शिखर जी भी तीर्थ, और तीर्थ के लिए सम्मेद शिखर जी भी तीर्थ है, गिरनार जी भी। अन्य तीर्थों की यात्रा कोई भी कर सकता है। बोलो एरा गेरा नत्थु खेरा, बोलो गिरनार जी, मांगी तुंगी, गजपंथा, कोई भी घुस जाओ। एरा गेरा नत्थु खेरा कोई भी कर सकता है, लेकिन सम्मेद शिखर जी की यात्रा कोई भी नहीं कर सकता है। लेटा था रात को, बोलो अच्छा बोल तो लो, मजे तो लो, क्या रखा, आनंद लो, क्या लेके आए थे, काहे को दुखी बैठे पीछे वाले, भैया मुस्कुराओ। इस्माइल दोगे तो इस्माइल मिलेगी, और आंसू बहाओगे तो आंसू देखने को मिलेंगे। मैं रात को लेटा था गुनाहगार की तरह, बोलो मैं रात को लेटा था गुनाहगार की तरह, और इनकी जीभ चल रही थी तलवार की, और ठोके बोल रहे थे, अब बोलो महाराज, अब बोलो महाराज, अब बोलो महाराज। अब महाराज क्या बोले, महाराज तो बोल ही नहीं सकते, तुम बोलो, हम क्या बोल सकते। एक आर के समय महाराज जी 15 दिन का, बोलो महाराज जी 15 दिन का, मान तो जाओ, नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो महाराज है ना 20 दिन का, चलो महाराज क्या 20 दिन का, नहीं 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 भैया, अच्छा महाराज ठीक है 25 दिन का, ना तुम्हारी ना हमारी बीच की बोलो ना तुम्हारी ना हमारी बीच की, 20 दिन की है ना, 25, देखो महाराज में कितना बढ़ गया 25 दिन का। नहीं 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 भैया मैं तो नहीं, बोलो 1 महीने का, अच्छा हमारे चलो ठीक है 29 दिन के लिए, तो 1 दिन में कौन सी लंका जीते ले रहा तू, अरे 1 दिन और नहीं खाएगा, नहीं 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 माने महाराज जी, नहीं माने। मैंने कहा नहीं भाई महाराज जी, वो तो मैं तो, अब वो क्या महाराज जी मान जाओ महाराज जी, मान जाओ।
मैं नहीं माना। उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, बोले आजीवन त्याग। मैंने कहा आ जाओ मैदान में, लाओ। आजीवन त्याग कर दिया, छोड़ दिया आजीवन। बोले हमेशा हमेशा को चिकल्लस खत्म करो। अब फिर अगले महीने देने जाएंगे, फिर महाराज जी घुमाएंगे, फिर घुमाएंगे घड़ी के 3 कांटे, फिर महीने में जाओ, त्याग आजीवन, खत्म काम। अब नाम मत लेना महाराज जी आलू का। अरे दूसरे को तो पटाना, तू साइड में हो जाओ। तुम हो जाओ, तुम तो हमारे थोक के विक्रेता, तू कहीं नहीं जाएगा। नया ग्राहक आया, उसको देखना, एक ही थोड़ी है भाई। हम तो दुकान पर फुटकल मार भी बेचते, होलसेल में भी करते हैं। होलसेल में भी होता है यहाँ पर माल, ये नहीं है कि यहाँ पर तो होलसेल में माल मिलता है। हम तो कटे नोट भी लेते हैं, फटे नोट भी लेते हैं, करकरे भी लेते हैं, सब चलता है हमारे पास। तो भैया ध्यान रख करके चलना। तीर्थंकर भगवान के लिए बिल्कुल शोकेस का माल क्या होता है? शोकेस का माल। शोकेस में पहुंच करके जमा करके जो माल रखा जाता है, जो बिकने योग्य होगा वही आएगा। पर गोदाम में तो अटरम सटरम गटरम पटरम सब क्या होता है? सब भरा पड़ा होता है। तो भैया मुनिराज के पास कोई भी आहार दे सकता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान के लिए, बोलो तीर्थंकर भगवान के लिए ओनली भव्य जीव ही क्या करते हैं? आरदान दे सकते हैं। इसी प्रकार से ध्यान रखना, रतलाम की रानी चेलना हो, इसी प्रकार से तीर्थंकर भगवान के है ना सम्मेद शिखर जी की यात्रा भव्य ही कर सकता है। सभाओं में तुम अभव्य भी जा सकते हैं, नेताओं की सभा में अभव्य आ सकते हैं। यहाँ भी कोई अभव्य बैठा होगा, यहाँ भी कोई अभव्य बैठा होगा, पर तीर्थंकर भगवान के समोसरण में जो अष्टम श्री मंडप नाम की भूमि है, उसके अंदर सिर्फ भव्य ही कदम रखता है, अभव्य जीव वहां पर प्रवेश। वहां समोसरण में भैया इतने भव्य कूट बने हुए हैं, और जैसे ही वहां उनका इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश पंडित साहब, हजारों सूर्य के तेज को त्रिष्कित करने वाला वह भव्य कूट है। और जैसे ही उसके सामने पहुंचता है अभव्य जीव, उसे दिखना क्या हो जाता है? मतलब वो अंधा नहीं होता है, लेकिन इतनी चकाचौंध लगती कि उसको आगे कुछ भी सूझता ही नहीं, और वो वहां से क्या हो जाता? बैक हो जाता, वापिस आ जाता है, उसे दिखने लगता है। इसलिए ध्यान रख के चलना, तीर्थ यात्रा भी सबके भाग्य में नहीं होती। यहां भी ऐसे लोग होंगे जो आज तक शिखर जी नहीं गए होंगे, कई लोग शिखर जी नहीं गए होंगे, उनके भाग्य में क्या करें, किस्मत में ही नहीं है। बोलो क्या करें? कोई ले ही नहीं जाता है, कोई ले ही नहीं जाता है। जाने वाले में दम होना चाहिए, जाने वाले में दम होना चाहिए। कोई भी ले जा सकता है। बोलो एक चीटी को बॉम्बे जाना है, वो कैसे जाए? उसके पास टिकट को पैसा नहीं है। बोलो एक चीटी को बॉम्बे जाना है, रतलाम से, वो कैसे जाए? बोलो कैसे जाएगी वो चीटी बॉम्बे? कैसे जाए? अरे भैया पता कर ले वो चीटी कि सेठ जी बॉम्बे जा रहे हैं, उसको खुशबू आए, दिखता तो है नहीं है, उसको मन है नहीं, तो समझ ले कि सेठ जी शिखर जी जा रहे हैं, उसके सिर पर जाके चढ़ जाए। लेकिन घूमे फिरे ना, वो शांति से बैठी रहे सिर पर। यहाँ वहां उतरेगी तो झड़ा देगा वो, है ना। शांति से बैठी रहे तो चीटी कहाँ, और जैसे ही बॉम्बे आदमी पहुंचे और देख के चीटी खुश हो जाए, वाह चौपाटी आ गई, और धीरे से क्या हो जाए, वो उतर जाए, तो उसको टिकट नहीं लगी, वो चीटी कहाँ पहुंच गई? बॉम्बे चली गई। ऐसे ही अगर किसी को शिखर जी जाना हो, बोलो किसी को शिखर जी जाना हो, टिकट ना हो, कोई ना ले जा रहा हो, तो पता लगाओ कौन से महाराज जी, कौन से महाराज जी, बोलो जी कौन से महाराज जी शिखर जी जा रहे? महाराज जी हम भी आपके साथ, मेरी बहुत भावना है आपके साथ सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने की। आपकी भैया व्रती भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, चौके में भी आपको आहार भी देंगे, है ना। चलो भाई आते आते चलो। वो आदमी चलता गया महाराज जी के साथ। जितने दिन महाराज जी के साथ उतने दिन ब्रह्मचारी, बाकी दिन कर्मचारी। बोलो उतने दिन ब्रह्मचारी, कपड़े पहन लो, धोती दुपट्टा, 24 घंटे धोती दुपट्टे में रहना। और जैसे ही महाराज जी का हार हो जाए ना, वहीं बैठ जाना, आंटी
लगाओ। भोजन किए, महाराज के साथ विहार, महाराज के साथ चलना, आराम से चलते चलो, तुम्हारी शंभेश शेखर जी की क्या हो जाएगी? यात्रा करने की भावना हमारे पास में होना चाहिए, करने की हमारे पास में भावना। तो जैसे वो तीर्थ शंभेश शेखर जी, गिरनार जी, चंपापुर आदि तीर्थ हैं, उसी प्रकार से आचारम से पंच भेद मुदितम, आचारम, आचारम से पंच भेद मुदितम तीर्थम परम मंगलम। जो आचारी, बोलो क्या? जो आचारी दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 पंचाचारों का पालन करते हैं, वो आचारी भी है ना, उन आचारी के लिए भी तीर्थ कहा जाता, उनके लिए भी तीर्थ कहा गया कि वो आचार्य भी क्या है? तीर्थ कहा, उनके लिए तीर्थ कहा जाता है। आचार्यों को, साधुओं को, उपाध्यायों के लिए इनको भी शास्त्रों में तीर्थ कहा गया है, इन्हें भी तीर्थ माना गया। जैसे तीर्थों पर दूर दूर से यात्री आते, बोलो, जैसे तीर्थों पर दूर दूर से यात्री आते हैं और वंदना करके जाते, इसी प्रकार से जिस नगर में दिगंबर महामुनिराज विराजमान होते हैं, वहां दूर दूर से श्रावक आकर के और उनका दर्शन करके जाते हैं, उनका दर्शन लेकर के जाते हैं। जहां साधु विराजमान होते हैं, वहां पर वह नगरी क्या कहलाती है? तीर्थ कहलाती है। दूर दूर से क्या आते हैं? यात्री आते हैं। ऐसा दर्शनाचार वे स्वयं भी पालन करते हैं और अपने शिष्यों से भी क्या कराते हैं? क्या कराते हैं? पालन करते हैं और पालन कराते हैं। सच बताओ, आपके बच्चे पढ़ते हैं कि उन्हें पढ़ाना पड़ता है? बोलो, फटाफट बोलो, इधर देखो, आई कांटेक्ट में रहो। बच्चे पढ़ते हैं या उन्हें पढ़ाना पड़ता है? छोटे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उन्हें मार मार करके पढ़ पढ़, नहीं पढ़ तो फिर मम्मी के दो लपड़ दपड़ पढ़। अब तो पढ़, है ना, ऐसी पिटाई पड़ेगी, पढ़। मम्मी डंडा लाती है इतना बड़ा, नहीं मिले डंडा तो बिल्लन लाती है और 2 लगाती है, पढ़। जितना मम्मी ने पहले घर में नहीं पढ़ा, उतना मम्मी बन के पढ़ रही है। बच्चों को पढ़ाती तो वो भी पढ़ती है, पढ़ पढ़, बोलो ना, पढ़ पढ़, उपकार पकड़ पकड़ के पढ़ाती है ना। अब वो नहीं पढ़ रहा, मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ। क्यों पढ़ाते हो? क्यों मारते हो उसको? क्यों मारते हो जी? बच्चों के लिए पढ़ता नहीं है। महाराज जी, ये पढ़ता नहीं है, इसको समझाओ, ये पढ़ता नहीं है। बच्चों के लिए क्यों क्यों चिंता है इसका? हाँ बोलो बोलो, क्या गूंगे हो क्या? बोलो, ये इसका भविष्य ना बिगड़ जाए, इसलिए पढ़ो। अच्छे वाले स्कूल में डालो, इंग्लिश मीडियम, मैथमेटिक्स, है ना, सब पढ़ाओ इसके लिए, लगने दो फीस जो लगे, इसका भविष्य खराब। बच्चे ये ना कहें, बोलो बच्चे, मैं आपकी भाषा में आपको समझा रहा हूं, ये मेरी आगम की भाषा नहीं है। मैं अभी थोड़ी लाइन से बिल्कुल बिल्कुल बाहर हो गया हूं, लेकिन क्रीच आउट नहीं हुआ हूं, लाइन से बाहर हुआ हूं। क्रीच आउट होना बात अलग है, लाइन से अलग होना, हटना अलग बात है। मैं अपने केंद्र बिंदु पर आ जाऊंगा, मुझे मालूम है। बच्चे पढ़ते नहीं है, उनको क्या करते हैं? पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे फिर, है ना? फिर बाद में मत कहना कि मम्मी पापा ने हमको, हाँ, पीछे वाले तो कसम खा के आए कि बोल ही नहीं है। बोलो नमो सिद्धाड़म, 1.25 कुंटल, हाँ बोलो, दीपावली के डिस्काउंट पर बोलो। मैं बाद में मत कहना कि मम्मी पापा ने हमको, थोड़ा जोर तो लगाओ। जो 1.25 कुंटल के 4-5 आते, उससे हमारी सभा की वजनदारी रहती है। हाँ कि महाराज जी के पास वजनदार लोग हैं, बोलो, है ना। बाद में मत कहना कि हमको मम्मी पापा ने, हाँ, कैसे मार मार के पढ़ाते हैं। और जब उसको याद हो जाता है, जब याद, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया मेरा बेटा। देखो देखो, ये खतरनाक मती माता जी, देखो कितना मतलब ज्ञान है कि मैं बोल नहीं पाया, उससे पहले इन्होंने अपना एडवांस ज्ञान, एडवांस नॉलेज कितने फटाफट बोल दिया, है ना। शाबाश बेटा, बोलो कितना, नहीं नहीं, मेरा बेटा तो
राजा बाबू है, कितने जल्दी याद कर लिया, अब तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट लोग देते, अगर तुमने याद कर लिया अच्छे कपड़े दिलाऊंगा, है ना, अच्छी चॉकलेट, तुमको गाड़ी घुमाऊंगा, है ना, लैपटॉप दूंगा, ये दूंगा। और बच्चा खूब पढ़ता है, लैपटॉप मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लोग देते हैं। क्यों? किसके लिए? बोलो किसके लिए? भविष्य खराब ना हो। पढ़ना नहीं चाहता लेकिन उसे पढ़ना पड़ता है, काम करता नहीं है लेकिन उससे काम। हाँ, अगर दूध लेने नहीं गए तुम आज सवेरे, चाय भी नहीं मिलेगी तेरे को, सोच लेना तुम, चलो उठो यहां से, जाओ फटाफट, लेने नहीं जाना चाहता पर भेजते हो। इसी प्रकार से हमारे आचार्य कहते हैं कि दर्शनाचार का ये लोग पालन करते नहीं है, पर आचार्य उनसे दर्शनाचार का पालन करो। मंदिर आओ, चलो दर्शन करने आओ। क्यों चिंता है? तुम्हें चिंता है कि भविष्य खराब ना हो जाए, और मुझे भव्य जीवों की चिंता है, इनका भाव खराब ना हो जाए, और नरक आयु का बंध हो, उससे पहले भगवान के चरणों में पहुंच जाना, उससे पहले गुरु की शरण में पहुंच जाना। राजा सैनिक बाद में पहुंचा, पहले नरक आयु का बंध कर लिया और बाद में कहां गया? बोलो पहले कहां गया? नरक आयु का बंद करने के बाद श्रद्धा से तीर्थंकरों के भगवान के पास पहुंचा, मुनियों के चरणों में पहुंचा। नरक आयु का बंद करने के पहले अगर वो पहुंच जाता तो उसको नरक आयु का बंद, बोलो मयूर भैया, है ना, पहले ही चरणों में पहुंच जाता। बोलो भैया जोर से, पहले ही चरणों में पहुंच जाता। आखिर में पहुंचना तो वही पड़ा। हाँ, ऐसा करो, आखिर में नमो सिद्धारम, आखिर में पहुंचना तो वही पड़ा, है ना। बस कोई जल्दी पहुंच गया और कोई देर। क्या नंगर के सब लोग आ गए तो इंद्र ने आज्ञा दी कि देख के आओ गांव में कोई ऐसा जीव तो नहीं रह गया जो समोषण में ना आया हो। तो जाकर के देखा तो एक बुढ़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई है और वो नहीं आई है, एक बुढ़िया नहीं आई है। अब उसके लिए कहा, दादी चलो आप भगवान महावीर स्वामी के समोषण में। डॉक्टर साहब चलो महावीर स्वामी के समोषण में। अरे भगवान बन के आया है। अरे कौन महावीर? अरे आपको नहीं मालूम? सिद्धार्थ का लाल, त्रिशला का प्यारा, त्रिशला का लाला वो समोषण आया है। अरे वो महावीर, शब्दों पर ध्यान देना, वो महावीर जो मेरे आंगन में नंगा खेलता था, मेरी गोद में बैठता था, मैं उसके लिए खिलाती थी और वो भगवान बन गया। अरे काहे का भगवान? क्या कपड़े उतारने से कोई भगवान बनता है? अरे कोई भगवान नहीं है। मैं नहीं करती उस नंगा के दर्शन। जाओ तुम यहां से। अरे दादी ऐसा नहीं बोलते। बोलो दादी ऐसा नहीं बोलते हैं। अरे जब मिथ्यात के नशे में आदमी होता है चूर, बोलो जब मिथ्यात के नशे में आदमी होता है चूर, तो धर्म से हो जाता है बिल्कुल दूर हो जाता है। अरे चलो दादी ऐसा नहीं बोलते। सारे लोग पहुंच गए गांव के। अरे सारे पागल हैं, मूर्ख हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं। अगर उसको दर्शन देना है तो महावीर यहाँ आए, मेरे दर्शन करे।